हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन नंबर सेकंड है, जिसके अंदर हम करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा तो जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके। ये आज का हमारा सेकंड सेशन है। इसके अंदर भी हम आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जो पिछले सेशन हमने जैसे पॉलिटी के करवाए थे एमसीक्यू क्वेश्चनों के, उन पे भी एक प्ले लिस्ट बनाई है। तो आप पॉलिटी के भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का सेशन हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? यानी दो टाइम दिए हैं, दोनों टाइमों का अंतर पूछा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 40 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है, यानी कितने टाइम का अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आपसे फर्स्ट प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में ही पूछने का है, लेकिन मैं इसका जवाब दे दूंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम। तो राइट आंसर आएगा उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से, यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। तो मैंने पिछले सेशन में भी क्वेश्चन करवाया था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और एक क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। तो नेक्स्ट है, भारत का थूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर, यानी दूरी कितनी है? 916 किलोमीटर या 876 किलोमीटर या 867 किलोमीटर या 776 किलोमीटर। तो भारत का जो थूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? कितनी दूरी है भाई? राइट आंसर क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर चेक करते हैं, 876 किलोमीटर की दूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 876 किलोमीटर की दूरी, यानी बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो, पिछला में पूछा था कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसमें पूछा है भारत का वह कौन सा राज्य जिसे कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो हमने ढूंढना है कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? झारखंड, ठीक है ना। गुजरती है ना, कौन से गुजरेगी? ये झारखंड से होकर गुजरेगी, यानी बिहार, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती है, यानी झारखंड से गुजरती है। पिछले में पूछा था नहीं गुजरती, इसमें पूछ लिया गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है? तो झारखंड से। ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार पूछा गया है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताओ। 15,200 किलोमीटर या 1,200 किलोमीटर या 7,516.5 किलोमीटर या 6,100 किलोमीटर, यानी 6100। तो बताना आपने भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब आएगा 15,200, ठीक है ना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का दक्षिणी बिंदु, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? नारीमन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या कैलीमेयर पॉइंट या इंदिरा कोल। तो भारत का दक्षिण बिंदु पूछा, कौन सा आएगा? भारत का दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? सही जवाब, सही जवाब क्या था इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही जवाब हम चेक करते हैं, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम पूछे तो इंदिरा पॉइंट, यानी 20 सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित जो भारत की तट रेखा उनकी लंबाई पूछा है। तो 8,000 किलोमीटर या 7,516.5 किलोमीटर या 6,200 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। तो बताना आपने कितनी है। पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन मैच किए हैं इसमें। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, तो द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई पूछिए। तो क्या राइट आंसर आएगा? राइट आंसर आएगा 7,516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है, यानी 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के
दक्षिण में सबसे दूर सतल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण छोर पर दूर सतल कौन सा आएगा? पोर्ट ब्लेयर या इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कैलिमियर या कैप कैमोरियन। तो बताओ आप, भारत के दक्षिण में सबसे दूर सतल कौन सा है? कौन सा स्थान है सबसे दूर स्थल? तो कौन सा है? सही जवाब आता है इसका इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, दक्षिण के दूर स्थल का नाम बताओ, इंदिरा पॉइंट। और ये दक्षिण बिंदु भी है भारत का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी आएगी? 3412 किलोमीटर या 3124 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। तो बता दीजिएगा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? सही जवाब क्या आता है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 3214 किलोमीटर। पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। और मैंने इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज रखी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपके लिए रिवीजन है, अगर आपने ये पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आपके लिए दोहराई हो जाएगी, रिवीजन साथ में हो जाएगा। एक दो बार सेशन देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। इंदिरा पॉइंट दक्षिण छोर का सबसे दूर स्थल है, तो वो अन्य नाम पूछा हमसे, क्या है? पिगमेलियन पॉइंट या लाही चिंग या पर्सन पॉइंट या इनमें से सभी। तो बताओ भाई, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो क्या नाम है? इनमें से सभी, यानी सभी नाम है इंदिरा पॉइंट की। पिगमेलियन पॉइंट, ला ही चिंग, पार्सन पॉइंट, ठीक है ना, इनमें से सभी। तो आज का सेशन में भी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन डिस्कस किए हैं भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। तो जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, और आज के सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।